स्वागत है और रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का, जो कि राजधानी रायपुर से आ रही है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी के प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के गठन की उम्मीद। दिल्ली में आज शाम 5 बजे होगी बड़ी बैठक। पूर्व सीएम रमन सिंह कल पहुंच चुके हैं दिल्ली। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी दिल्ली पहुंचे हैं। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल भी पहुंचे दिल्ली। अजय जामवाल, पवन साय भी दिल्ली में मौजूद हैं। तीनों महामंत्री भी पहुंचे दिल्ली। ओपी चौधरी, केदार कश्यप और विजय, सभी दिल्ली में ये तमाम दिग्गज जो पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी के और इस खबर पर जो है हमारे साथ प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु जी, बात किया है तो बीजेपी प्रदेश की जो बड़ी बैठक है दिल्ली में होने जा रही है, तमाम बीजेपी के जो दिग्गज हैं दिल्ली में मौजूद हैं। क्या माना जाए आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ बड़ा फैसला होने वाला है दिल्ली से? निश्चित रूप से अब जब चुनाव घोषित होने में 1.5-2 महीने का वक्त ही बचा है, ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी का पूरा शीर्ष प्रदेश नेतृत्व तो दिल्ली बुलाया गया है, तो माना जाना चाहिए कि एक महत्वपूर्ण बैठक आज होने जा रही है। दरअसल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तीनों ही राज्य भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो उसके मद्देनजर ये जो बैठक है इसे भी गंभीरता से लिए जाने की जरूरत है। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में गंभीरता से लिए जाने की जरूरत इसलिए है कि यहाँ पर पार्टी सत्ता में नहीं है और 2018 का चुनाव बहुत बुरी तरीके से हारी हुई है और अभी भी एक असमंजस के शिकार प्रदेश स्तर पर भाजपा दिखाई देती है। जहां मध्य प्रदेश सत्ता में है वहां पर चुनाव अभियान समिति, प्रबंधन समिति, जो भी नाम देना चाहे, हालांकि वहां पर नाम चुनाव प्रबंधन समिति दिया गया है, उसका गठन हुए 1 महीने का वक्त हो गया। उस चुनाव प्रबंधन समिति के गठन के बाद से काम के विस्तार को भी एक नया आयाम मिलता हुआ हम देख रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर के साथ में तमाम पार्टी के अनुभवी वरिष्ठ नेता सक्रिय हो चुके हैं। विधानसभा सीटें हैं 230 में से तकरीबन 190 सीटों पर विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन खत्म भी हो चुके हैं। वहीं छत्तीसगढ़, जहां पर सत्ता में वापसी करने की हसरत भाजपा की है, वहां अभी तक चुनाव अभियान समिति या चुनाव प्रबंधन समिति का गठन तक नहीं हो पाया है। तो अपने आप ही ये बताता है कि तैयारियों के लिहाज से छत्तीसगढ़ में भाजपा काफी पीछे चल रही है। तो आज जो ये बैठक बुलाई गई है, उस बैठक को लेकर बड़ी उम्मीद हम कर सकते हैं कि पार्टी किसी नतीजे पर पहुंचेगी और नतीजे पर पहुंचकर चुनाव अभियान को धारदार बनाने की दिशा में कोई कदम उठाएगी। कांग्रेस भाजपा के मुकाबले कहीं ज्यादा तैयारियों में आगे दिख रही है और महत्वपूर्ण बात यह है कि संगठन की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो यह माना जाता है कि कांग्रेस संगठन के स्तर पर कमजोर रहती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में हालात उलट है। छत्तीसगढ़ में सत्ता में होते हुए भी कांग्रेस संगठन की दृष्टि से भी मजबूत नजर आ रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी, जो देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं की पार्टी कहलाती है, अभी तक छत्तीसगढ़ में कोई स्पष्ट दिशा तय करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो आज की बैठक के बाद क्या ये दिशा तय हो पाएगी? भाजपा के तमाम प्रमुख नेता इस समय दिल्ली में हैं। डॉक्टर रमन सिंह और अरुण साहब कल ही दिल्ली पहुंच चुके थे। कल शाम को नेताओं को सूचना दी गई थी, तो उसके तहत नारायण चंदेल, भारतीय जनता पार्टी के तीनों प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप, ओपी चौधरी और विजय शर्मा, वो भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। अरुण जामवाल और पवन साय जी भी दिल्ली में है। तो कुल मिलाकर जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को फिर सत्तारूढ़ किया जाए, वो सब दिल्ली में है। तो देखते हैं दिल्ली में क्या आज दिशा निर्देश मिलते हैं। जानकारी ये आ रही है कि भाजपा के राष्ट्रीय मुख्यालय पर शाम को 5 बजे बैठक होगी। तो उस बैठक का क्या निष्कर्ष आएगा, क्या केवल बैठक ही होगी या बैठक में कुछ निर्णय भी होंगे, ये जानना बड़ा महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण निर्णय जिसकी प्रतीक्षा छत्तीसगढ़ में वो है चुनाव प्रबंधन समिति के संदर्भ में क्या फैसला भाजपा लेती है और चुनाव प्रबंधन समिति की कमान किसको सौंपती है। कमान सौंपे जाने को लेकर भी एक असमंजस बना हुआ है। डॉक्टर रमन सिंह एक स्वाभाविक रूप से चुनाव अभियान समिति या चुनाव प्रबंधन समिति के प्रमुख हो सकते हैं, लेकिन क्या वो ये जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है? इसके अलावा सरोज पांडे, रामविचार नेताम और सबसे महत्वपूर्ण नाम ब्रजमोहन अग्रवाल। ब्रजमोहन अग्रवाल को इस विधानसभा चुनाव को लेकर अभी तक कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी है। तमाम समितियों का गठन हुआ है पर उसमें ब्रजमोहन अग्रवाल कहीं दिखाई नहीं दिए हैं, जबकि ब्रजमोहन अग्रवाल पूरी भाजपा में एकमात्र ऐसे नेता हैं जो लगातार जनता के स्तर पर प्रचंड बहुमत के साथ 7 विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। तो क्या भाजपा ने उनके संदर्भ में ये संयम इसीलिए रखा कि उन्हें चुनाव प्रबंधन समिति का प्रमुख बनाना है, या
इस पूरी टीम को खारिज करके भाजपा उम्मीद कर रही है, तो ये जानना दिलचस्प होगा। बिल्कुल सर, देखना होगा कि इस बैठक के बाद जो है कौन चुनाव प्रमुख यहां पर बन सकता है, किस तरह से बीजेपी में कसावट लाने का काम करेगा। फिलहाल के लिए आप हमारे साथ जुड़े, तमाम चर्चा का हिस्सा बने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।